हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। आप में से बेटा बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर कि हमारी ग्लैडिएटर बैच 2.0 की क्लासेस 16 मई से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमको टीम से मैसेज आया, कॉल आया है कि सर कि हमारी क्लासेस को आगे शिफ्ट किया गया है। तो क्या ये सच है और सर ऐसा क्यों किया गया है? ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेरी चल रही है। तो मैं आपको इसी के बारे में आपको बतलाने के लिए आया हूं कि देखो क्या है कि अभी बहुत सारे कुछ सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई, कुछ हमारे जो कमांडोज हैं जो काफ़ी दूर से आ रहे हैं उनके साथ में एक प्रॉब्लम हुई है। वो है कि ट्रेन कैंसलेशन का होना और सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी हुई है। बहुत जगह पर सिक्योरिटी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि अभी ट्रैवल ना करें, अपने अपने एरिया में बने रहें, क्योंकि हाँ ट्रेन्स वगैरह चल रही हैं लेकिन बहुत जगह पर ट्रेन्स कैंसिल भी हुई हैं। एडवाइजरी भी चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति है। आप नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। एक मुद्दा ये था क्योंकि उन बच्चों को ट्रेन्स नहीं मिल रही थी। दूसरा मुद्दा ये है कि सर अब हमारा क्या होगा, हमने तो ट्रेन के टिकट ले लिए हैं। तो बेटा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप लौट जाओ करके, ये बिल्कुल नहीं कहा गया है। क्लासेस 16 मई से ही स्टार्ट होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर ये आया है कि जो हमारे साथी कमांडोज हैं आपके, वो जो यहां तक भोपाल तक अभी नहीं आ पा रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उस नुकसान को बचाने के लिए हम क्या कर सकते थे? तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था और वो था YouTube। तो हमने एक प्लानिंग करी है कि हम क्या करने वाले हैं 16 मई से लेकर के 15 जून तक, इतने लंबे गैप के लिए 1 महीने तक हम आपकी क्लासेस को YouTube के थ्रू लाइव लेंगे। अब ये क्लासेस कौन सी होंगी? तो बेटा ये क्लासेस आपकी होंगी बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स। अब सर ये 1 महीने लंबी क्लासेस, इसका क्या लॉजिक है? 1 महीने तक बेसिक मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ें? दिमाग में ऐसे ही सवाल आ रहे होंगे। तो देखो बेटा क्या है ना, नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर आपने देखा होगा और उस पेपर को देखने के बाद में आपको समझ में आया होगा कि फिजिक्स के पेपर का लेवल किस लेवल तक उन्होंने बढ़ाया है। अब ये जो फिजिक्स का पेपर आया, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 10-10, 15-15 टीचर मिल के उस पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जो एक बच्चा खुद से सॉल्व करता है। और इतने लोगों की टीम लगी पड़ी थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, इंस्टा पे रील चला रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी फैकल्टी की टीम लगी उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि पेपर का लेवल बढ़ा है। कई इंस्टीट्यूट्स अब में टीचर्स की मीटिंग हो रही है कि फिजिक्स के लिए क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे अब फिजिक्स को डील करना है। सभी इंस्टीट्यूट में चल रहा है, आप देख भी पा रहे होंगे। हमारे यहां पे क्या चल रहा है फिर? तो भैया देखो, यहां पर मैं डिसीजन लेने वाला व्यक्ति हूं। एकेडमिक डिसीजन जो भी हो रहे हैं वो आपके लिए मैं ही ले रहा हूं। मैंने ग्लैडिएटर 1.0 के बच्चों को भी देखा है, उन कमांडोज को भी देखा है और मैंने उनसे सीखा है। मैंने ही नहीं, हमारी पूरी बायोमेट्रिक्स की टीम ने उनसे सीखा है कि बहुत सारे जो मेडिकल बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैठा होता है कि हमें क्यों मैथ्स पढ़नी है, हमें मैथ्स की क्या जरूरत है। लेकिन जैसे ही ये 2025 का पेपर जो आया है, उस पेपर ने क्लियर कर दिया है भैया कि पेपर का लेवल हाई है और यदि ऐसा पेपर का लेवल रहेगा तो तुम्हें पहले बेसिक मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के साथ में तो कई समस्याएं ऐसी भी थी कि वो पावर्स को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, एडिशन सब्ट्रैक्शंस में गलतियां कर रहे थे। जब माइनस वाले सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं, डिवीजन आ जाते हैं, वहां पे उनसे बहुत सारी गलतियां होती हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स जो कि बच्चे को खुद से तैयार करके आना चाहिए था, वो बच्चा खुद से तैयार करके नहीं आया और उसके बाद में जब फिजिक्स का लेवल हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होने लगी। अब देखो प्रॉब्लम बच्चे के साथ में क्या है ना, वो किसी का दूसरे का कंधा ढूंढता है सहारा लेने के लिए कि किस पे मैं ब्लेम डाल सकूं। अपनी गलती कभी बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता है। आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनके बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पूरी तरह से हिले हुए होंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमने क्या प्लान किया भैया, हमने इसलिए ही इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक 1 महीने तक बेसिक मैथमेटिक्स की जो क्लासेस चला रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे होंगी और YouTube पर लाइव होंगी, जिसका एक शेड्यूल बनाया जाएगा। ऐसे नहीं कि आज मेरे मन में आया तो चलो आज मैं इंटीग्रेशन पढ़ा लेता हूं, चलो बच्चों आज इंटीग्रेशन पढ़ते हैं,
फिर एक आध दिन मन में आए तो चलो ट्रिग्नोमेट्री कर लेते, ऐसा नहीं होगा। बायोमेंटर्स एक सिंसियर इंस्टीट्यूट है जो अपने कमांडोज के प्रति प्रतिबद्ध है कि उन्हें किस प्रकार के ट्रेनिंग शेड्यूल की आवश्यकता है और उनके लिए क्या अच्छा है, ये हम समझते हैं। और एक बात समझना बेटा, आपको कई बार नहीं पता चलता है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम सोचते हैं सिर्फ आपके भले के लिए। मैं साल भर ग्लैडिएटर बैच 1.0 में भी कहता रहा कि बेटा लेवल को बढ़ाओ, लेवल को बढ़ाओ। डीपीएस का लेवल हाई आता था, 30 क्वेश्चन फिजिक्स में डीपीएस में होते थे, उसमें सर हमसे तो 10 ही क्वेश्चन बने, सर हमसे क्वेश्चन नहीं बने, सर हमसे 20 ही क्वेश्चन बने, सर 10 क्वेश्चन नहीं बने, सर इतने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आप डीएमटी में क्यों दे रहे हो हमको, सर फिजिक्स का पेपर, सर इतना टफ पेपर कहां आता है, कोई पेपर डिफिकल्ट नहीं आता है। अभी भी आपको यदि ग्लैडिएटर बैच में जो बच्चे होंगे उन्होंने सुनी होंगी उनको बातों को। अब ये क्या है, देखो मैं रील्स वगैरह ज्यादा नहीं बनाता हूं, नहीं तो मैं भी रील्स के थ्रू कटिंग करवा के डलवा देता। बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि हमने साल भर जो पढ़ाया वो आया। अरे भैया को सब लोग पढ़ाते हैं, सबका आया है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कह रहा है कि मेरे 40 क्वेश्चन आ गए, मेरे 44 आ गए, मेरे 45 आ गए। अरे भैया 45 तो किसी के आ ही नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। रही बात कर रहे हैं 40 क्वेश्चन हमारे जो पढ़ाया हमने वही आया, भैया कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हैं आपको, शुद्ध बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों? धंधा है, धंधा करना है करके। कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं, सबने पढ़ाए हैं, पर क्या उस लेवल तक जाके पढ़ाए गए थे जिस लेवल पे पेपर था? आप यदि ये कहते हैं कि भैया 40 सवाल आसान थे, तो ये शुद्ध मूर्खता का निशानी है। ये क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं आपको, क्यों ये सब बता रहा हूं? क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। पेपर का लेवल हाई था, हर जगह पर प्रिपरेशन का लेवल नीट 2023 2024 के पेपर के हिसाब से तैयारी करी है बच्चों ने, और टीचर्स ने भी वही पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि लेवल ही नहीं था। अब जब लेवल नहीं था, ऊपर ऊपर से पढ़ाया, फॉर्मूला पढ़ाया, 4 सवाल करा दिए, उस फॉर्मूले पे ले बेटा हो गया। लेकिन जब इस बार पेपर आया तो इस बार ऐसे सवाल कितने थे? 10 से 12 सवाल, 15 सवाल मान लो जो डायरेक्ट बेसिस पर थे या डायरेक्ट बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस थे। 15 की जगह 20 मान लो, उससे ज्यादा नहीं थे। आधे से ज्यादा पेपर में डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाया था। लैंग्वेज पर भी उन्होंने काम किया था, लैंग्वेज को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रखा था। ऑप्शंस में उन्होंने जो सिंपल सवाल भी हम कह रहे हैं ना, उनको उन्होंने लेंदी बनाया था। मतलब 2 चीजों को निकालो, फिर उनका रेशो निकालो। एक सवाल इधर सॉल्व किया, एक सवाल इधर सॉल्व किया, फिर दोनों का रेशो निकाल के फिर आपको सवाल में डाला गया। मतलब पेपर का लेवल, जहां आसान क्वेश्चन थे वहां पर उन क्वेश्चंस की लेंदीनेस बढ़ाई गई थी। अब ये सब करने के लिए आपको क्या आवश्यक है? आपको आवश्यक है बेसिक मैथमेटिक्स को ढंग से करना। और ये सब हमने सोचते हुए, मैंने खुद ने जितेंद्र सर से बात करी। जितेंद्र सर आ रहे हैं 14 तारीख को भोपाल में, 14 मई को जितेंद्र सर भोपाल में रहने वाले हैं। ठीक है, उनका ऑलरेडी टिकट बुक है, सब कुछ है। 15-16 से जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी, सब कुछ वैसे ही होने वाला था, कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन हमने जब देखा और भी एनालाइज किया, पेपर के लेवल को देखा, उसके बाद में और जब देखो डीप एनालिसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है समय की, वो समय हमने लिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन ये सिचुएशन भी यहां पर बन गई। तो क्या हो गया, ये 2 सिचुएशन एक साथ मिलने के कारण हमको डिसाइड करना पड़ा कि भैया जब बच्चा यहां पर आए तो उसका पहले मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड कंप्लीट हो। क्योंकि मैं यहां पर आने के बाद आपके लेवल को धीरे धीरे जब बढ़ाने लगूंगा तो उसमें क्या होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। जिन बच्चों ने टिकट करा ली है तो उनको मैं रोक नहीं रहा हूं, भाई तुम आ जाओ, मेरे साथ में तुम्हें बैठना है, तुम मेरे साथ बैठो, मेरे सामने बैठो, और हम बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, क्लासरूम में करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। पर जो नहीं आ पा रहे हैं उनका क्या? तो भैया उनके लिए हम YouTube पे ये सेशंस आपको अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन यहां पर कान खोल के सुन लो भाई, मैं सीधी बात करता हूं, नो बकवास। कोई यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, उसे हम घुमा देंगे और आपका फिजिक्स बन जाएगा, नहीं होने वाला ऐसा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पहले भी मैंने ये कहा है, भाई हमारा काम है आपको एक अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करना, अच्छा पढ़ाना, लेकिन पढ़ने के बाद मेहनत आपको करनी है, और उसके लिए ही ये सब किया जा रहा है। ऐसे नहीं कर रहे हैं हम लोग, आप समझिए इस बात को। क्या होता है ना, एक बात सिंपल सी समझिए, यदि आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे हैं और आपको सब कुछ बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, मतलब टीचर बोल रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो इसके 2 ही निशानियां हैं कि या तो आप बहुत ही टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हो, और या फिर टीचर आपको बेवकूफ बना के वो अपना काम निकाल रहा है कि आपको फील गुड करवा रहा है, मींस आपको अच्छा अच्छा फील करवा रहा है, बस वो लेवल को नहीं बतला रहा है।
यही दो चीजें होती है। अब आप खुद आईने के सामने खड़े होके अपना सेल्फ एनालिसिस करना कि क्या आप वो टॉप क्लास के बच्चे हो क्या, और यदि आप टॉप क्लास के बच्चे नहीं हो और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब टीचर चाहता है कि आपको सब कुछ समझ में आए, आपको अच्छी फीलिंग आए, और जब आपको अच्छी फीलिंग आएगी तो आप भैया पैसा दोगे, फीस भरोगे और बैठे रहोगे साल भर, आपको अच्छा लगेगा। आप चाहें तो मैं भी आपके लिए ये सब कर सकता हूं, लेकिन क्या उससे आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा बेटा। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, रैंक नहीं आएगी, तो साल भर पढ़ के आपने सिर्फ क्या किया? टाइम वेस्ट किया। यही हुआ ना। अब इसको तो समझना पड़ेगा आपको, कि नहीं समझोगे? बिल्कुल समझना पड़ेगा। मेरी बातें कड़वी होती हैं बेटा, मैं कहता हूं पहले भी, मैं तो हूं क्या, मैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मैं तो बिल्कुल कहता हूं, मानता हूं मैं इस बात को, भैया ऐसा ही है। यहां पर आपको अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी, अरे सोना, मेरे पेपर क्वेश्चन नहीं हुआ तुमसे, अरे क्यों नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, बिठाया जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन नहीं आता कई बच्चों को, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं फिर इंटीग्रेशन भूल जाते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं डिफरेंशिएशन साफ हो जाता है। बेस पे पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, और इसके लिए हम 1 महीने मेहनत कर रहे हैं। अब ये मेहनत को हमने सिर्फ YouTube के थ्रू इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। सब इंस्टीट्यूट्स में यही सिचुएशन चल रही है, बता रहे हैं, टीचर्स की मीटिंग चल रही है हमारे यहां पे, सब जगह 10-10 टीचर 20-20 टीचर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। भैया नहीं हुआ ना उनसे, दीदी भैया का जमाना गया, जो दीदी भैया लोग आ जाते थे, बायो भी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, और ये बेटा देखो ऐसा नहीं हो रहा है। पेपर का लेवल बढ़ चुका है और इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, और यदि आप इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसी के अनुसार तैयारी करनी होगी। अब एक सवाल और मन में आता है कि पेपर का लेवल बढ़ने से हमारे सिलेक्शन में तो सर दिक्कत होगी? नहीं होगी बेटा, उल्टा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि देखो 500 का मार्क्स का जो स्कोर है वो अचीवेबल स्कोर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 500 मार्क्स पे स्टक हैं, अब उनको नहीं समझ में आ रहा है कि हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो वो बाउंड्री लाइन पे जो खड़े हैं इस समय, उनके साथ में भी सिचुएशन है कि हम ज्वाइन करें कि नहीं करें, तो ये भी एक कारण है। अब यहां पर वो बच्चे क्या कर रहे हैं सर? तो भैया देखो, जो ज्वाइन कर चुके हैं, हमको रजिस्टर कर चुके हैं, उनको सिंपल सी बात है, यदि आप भोपाल आ चुके हैं तो आप क्लासरूम में आके बैठिए, मेरे सामने बैठिए, हम 1 घंटे क्लास लेंगे, आपको बकायदा मेहनत करनी है। जो नहीं आए हैं उनके लिए हम YouTube से प्रोवाइड कर रहे हैं, सीखे हैं हम भी आप लोगों से ही, तो उसी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब जब एक्चुअल फिजिक्स जब चालू होगी उस समय आपका बेसिक मैथमेटिक्स का कोई भी पॉइंट वीक नहीं रहना चाहिए। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह है कि जब बेसिक मैथमेटिक्स आपको पढ़ा के कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपका लिया जाएगा एक टेस्ट। यदि आप मेरे सामने आके बैठे हैं तो आपको सामने टेस्ट देना पड़ेगा, और यदि आप ऑनलाइन में बैठे हैं, अभी सिर्फ रजिस्टर किया है और अभी तक आप भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं किन्हीं भी कारणों से, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, और जिसका पासिंग परसेंटेज अभी मैं 50 पे सोच रहा हूं, लेकिन आपके साथ में कम्युनिकेट करते हुए मैं सोच रहा हूं कि 75% होना चाहिए। क्यों 75%? जब तक बेसिक मैथमेटिक्स में आपकी पासिंग का परसेंटेज नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जो चीजें फिजिक्स में पूछी गई हैं ना, वो मैथ्स को ध्यान में रखते हुए पूछी गई हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 22.5 डिग्री का एंगल दिया उन्होंने, क्यों दिया? ताकि आप लॉजिक लगा सको, वहां से आप उसे 45 में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सोचने की बात थी। किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना था, अप्लाई करना था, ये उसी बच्चे को आएगा जिसने मैथ्स पे पहले काम किया है। और फिजिक्स में एग्जाम में होता है क्विक डिसीजन लेने वाला मुद्दा। क्विक डिसीजन और सही डिसीजन होना चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए और स्पीड भी चाहिए। इन सब का कॉम्बिनेशन जब चाहिए तो इसके लिए पहले से ही हमको क्या करना पड़ता है बेटा? एफर्ट करना पड़ता है। तो क्या मैं यहां पर बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा? बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि देखा है मैंने ग्लैडिएटर 1.0 में कि भैया सब्ट्रैक्शन में गलतियां कर रहे हैं, ब्रैकेट्स में ब्रैकेट ओपन करते समय गलतियां हो रही हैं। वो गलतियों को पहले दिन से ही मिनिमाइज करते हुए ही चलना है। क्या हमें एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा? हां, एडवांस लेवल तक आपको कंटेंट की डिलीवरी होगी, बेसिक मैथमेटिक्स की भी डिलीवरी उस लेवल तक दी जाएगी जहां तक आपको रिक्वायर्ड है
फिजिक्स को समझने के लिए। फिर भैया देखो, मैथ्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो फिजिक्स में हायर लेवल पे लगते हैं, और कई टीचरों ने क्या किया कि उसको छोड़ दिया, बोले इसका फॉर्मूला याद कर लो। आ गया इस बार एक डेरिवेशन का ही सवाल, करो डेराइव करके। हुआ, हमने पेपर को सॉल्व किया 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में मैंने इस पेपर को सॉल्व किया। कई लोग, और अकेला था मैं यहां पे कर रहा था, आई वॉज नॉट हैविंग दैट सपोर्टिंग है। हाँ, मेरे साथ में शिवम सर भी थे, वो भी मेरे साथ में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि 20 लोगों की टीम लगी पड़ी है और लगा रहे हैं करके, नहीं। अब क्यों थे? क्योंकि भैया क्रॉस चेक करना भी तो जरूरी है। खैर, वो एक अलग बात हो गई। तो ये मुद्दे सारे यहां पर आपके लिए काम आने वाले हैं। दूसरा एक पॉइंट आता है कि सर क्लासेस की ड्यूरेशन क्या रहेगी? तो बेटा जो बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं वो 45 मिनट से 60 मिनट के बीच में रहेंगी और लाइव रहेंगी। और क्या मन में सवाल आता है? एक सवाल और आता है, सर आपने टेस्ट के बारे में बोला था, सर यदि मैं टेस्ट में फेल हो गया तो? अब तुम सोचो, तुम शुरुआत करने से पहले ही फेलियर के बारे में बातें सोचने लग गए। भाई जिंदगी में यदि तुम पॉजिटिव सोचोगे तो ही तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो सब कुछ नेगेटिव होगा। पॉइंट क्लियर है? मैं पूरे अथॉरिटी के साथ में यहां पर आपको बतला रहा हूं कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो आपके भले के लिए कर रहा हूं, और आप विश्वास आपको रखना पड़ेगा, भरोसा आपको रखना पड़ेगा। जब तक यदि आप भरोसा नहीं रखोगे तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस कैसे बढ़ेंगे? आप सोच लो कि नहीं मेरे को तो इसका समझ में ही नहीं आ रहा, तो भैया कभी नहीं समझ में आएगा। पहले आपको थोड़ा सा विश्वास दिखाना पड़ेगा, और इस विश्वास पर से ही आपका और हमारा बॉन्ड बनेगा जो आगे चल के आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे अच्छे से समझ पाएंगे, और आप जब मुझे अच्छे से समझ पाएंगे तो ही आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। और क्या डाउट आ रहा है? एक डाउट और चल रहा होगा, सर क्या प्रॉपर पूरा शेड्यूल देंगे क्या आपकी यूट्यूब पे क्या होने वाला है? हाँ, हम शेड्यूल बना के देंगे। मैंने पहले भी बोला कोई रैंडमनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मेरे मन में आया ये तो मैंने आज ये पढ़ा है, नहीं, पूरा प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान होगा। फिर सर क्या यूट्यूब वाले जो बेसिक मैथमेटिक्स के आप लेक्चर लेंगे तो हर वीक में टेस्ट लेंगे कि नहीं? मैंने आपको बोला हर वीक में उसका टेस्ट नहीं लेंगे, हम पूरा 1 टाइम टेस्ट लेंगे जिसमें हम पासिंग परसेंटेज, देखो अभी मेरे दिमाग में एक सिंपल सी बात चल रही है, 50% रखूं या 75% रखूं, लेकिन मेरा मानना है पर्सनल लेवल पे कि 75% ही मैं पासिंग रखने का पूरा सोच रहा हूं। क्यों 75? भैया उस लेवल, यदि 100 में से 75 भी नहीं ला पा रहे मैथ्स में, तो फिजिक्स में जाके फिर फंस जाओगे। फिर फिजिक्स में जाके फंस जाओगे तो क्या फंसना चाहते हो आप? नहीं। तो पहले दिन से ही बेसिक मैथमेटिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब आप फिजिक्स में एंटर करो ना तो वो मैथ्स वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे, स्लोप निकालना है, आपको याद ही नहीं आ रहा ये स्लोप कौन सी चिड़िया का नाम है, स्लोप ही नहीं निकल रहा। हमने बोला एरिया अंडर कर्व, अब आपको याद ही नहीं आ रहा कि कौन सा पॉजिटिव कब नेगेटिव कब किसके लिए करना है, एरिया ही नहीं निकाल पा रहे। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला ही भूल गए, सिंपल ट्राइंगल दिख रहा है तो निकाल पा रहे हैं, और ट्राइंगल थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके कुछ शेप बना दिया, तुमसे नहीं निकल रहा। तो भाई तुम्हारी गलती है, बेसिक मैथमेटिक्स की गलती हो रही है कि मैथ्स तुमसे नहीं बन रही है। तुमसे इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला जाके फंस गया तो मतलब तुमने मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी, और वो प्रैक्टिस पहले दिन से करके ही जाना आवश्यक है। तो ये सारे फैक्टर, जो फैक्टर मैंने यहां पर आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखिए। जो बच्चे आ चुके हैं या जो ऑन द वे हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप यहां आ जाइए और आप मेरे साथ में यहां पर पढ़िए। अब जो नहीं आए हैं तो भैया देखो उसमें आपका ही फायदा है, आपका 1 से 2 महीने का रेंट बचेगा, फायदा आपका है। हमने वो भी तो कंसीडर किया है कि भैया अभी आपका 1 से 1.5 महीने का रेंट आराम से बचेगा, 1 महीने आप घर पे रह पाओगे, 1 महीने आप अच्छे से घर वालों के साथ में रहिए, पढ़िए, एनालाइज कीजिए, और फिर आप यहां पर आइए, क्योंकि तब तक आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना चुके होंगे और आपको लगने लगेगा कि हाँ भैया अब मेरे से बन रहा है, तो अब मुझे फिजिक्स में कोई परेशानी नहीं होगी। कोई ऐसा नहीं कर रहा है, देश में इतने इंस्टीट्यूट हैं, कोई बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करने को तैयार नहीं है। हम कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि बच्चों की फिजिक्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी प्रॉब्लम मैथ्स में है। पहले मैथ्स जरूरी है, फिजिक्स तो आप तब सीखोगे तब उसे अप्लाई करोगे, क्योंकि फिजिक्स समझ तो जाओगे, कॉन्सेप्चुअली समझ गए, लेकिन फंसे कहां? मैथ्स में। फंसे कहां? कैलकुलेशन में। मतलब मैथ्स और ज्यादा डरा रही है।
तो उस मैथ्स के डर को ही भगाना है और पहले दिन से ही हमें उस पर काम करना है। जरूरी है ये काम, इसलिए ही हम आपको बोल रहे हैं। क्लियर है ना? मुद्दे सारे पॉइंट क्लियर हैं, कोई मुद्दा छूटा तो नहीं है हमारा? बिल्कुल। तो डोंट वरी, यदि आप आ चुके हैं तो सामने बैठिए, नहीं आए हैं घर पे बैठिए, घर से बैठ के कीजिए। सारे पॉइंट जो मुझे लगे आवश्यक थे वो मैंने आपको बताए हैं। इसके लिए मुझे जितेंद्र सर को मनाना पड़ा है, पता है। अब वो 14 मई को यहां पे आ चुके होंगे, 14 तारीख को आएंगे। आप आज जब आप वीडियो देखेंगे 14 मई को सर भोपाल में रहेंगे जितेंद्र सर। उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, लेकिन मुझे ही थोड़ा समय लग गया सर को कन्विंस करने में कि सर ऐसा ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट हैंड देखा है ना स्टूडेंट्स को, ऐसे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं। सुबह 8 बजे क्लास स्टार्ट करी मैंने और टाइम ड्यूरेशन को टाइम कैलकुलेट नहीं कर पाए। डिफरेंस आए हैं ना सवाल, वैसा भी रिलेटिव का सवाल आया है। तो बस इतना ध्यान रखिए, इतना समझ लीजिए, जो हम कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, इससे आपके बेनिफिट है। मैथ्स को स्ट्रांग करके आइए ताकि फिजिक्स में फिर वो रोना ना हो कि सर ने कॉन्सेप्ट बता दिया, सब कुछ करवा दिया और आपसे आंसर नहीं निकल रहा हो। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। स्क्वायर रूट निकालना आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है मैं सिखाऊंगा, डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है मैं सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही है मैं सिखाऊंगा। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस मैथमेटिक्स सिचुएशन। पहले मैथ से जूझ के पहले हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर फिजिक्स को हम आराम से संभाल लेंगे। फिजिक्स कोई हवा नहीं है, कोई बेटा रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हो। फिजिक्स बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा याद रखना है। सब चीजें अपनी जगह हैं, उन्हें क्यूमुलेटिवली आप और मैं मिलके कवर कर लेंगे। पर याद रखिए कि यहां पर बस इतना इंपॉर्टेंट है, मैथ्स जितना स्ट्रांग होगा आपका, फिजिक्स लगाने में उतना ही आपको आनंद आएगा। और फिजिक्स में जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी नीट में रैंक बढ़ेगी। याद रखिए, नीट के एग्जाम में 360 नंबर की बायोलॉजी है, 180 नंबर की केमिस्ट्री है, दोनों को मिला दें 540 नंबर हो रहे हैं। और इस 540 में से बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे 450 तक स्कोर आराम से कर जाते हैं, 500 भी स्कोर कर जाते हैं। प्रॉब्लम कहां होती है? फिजिक्स में। यदि आप फिजिक्स में स्कोर, जहां से फिजिक्स में स्कोरिंग चालू होती है वहीं से आपकी रैंक डिसाइड होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑन एंड एवरेज बच्चा बायो और केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेता है। प्रॉब्लम फिजिक्स में होती है ना, फिजिक्स इज अ रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट। टॉप 1 पे जो बैठा है उसके सबसे ज्यादा, उसके फिजिक्स में ही परसेंटेज मार्क्स ज्यादा होंगे तो ही वो फर्स्ट रैंक पे बैठेगा। इवन तो कंपैरेटिवली मैं स्टडी कर रहा हूं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड बैठा है ना उनका फिजिक्स पूरा गोल होगा डब्बा, और जो टॉप ऑफ द पिरामिड बैठा है उसका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होगा। आप ये देख लीजिए, यकीन के साथ मैं कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चों से फर्स्ट हैंड मिला हूं तो मैं समझता हूं कि बच्चों को क्या क्या चीजें डिलीवर करनी है। और ये हम ही कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझता है कि बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, और जो आवश्यक है वो हम करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स आपको पूरा कराएंगे, देन फिजिक्स में हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो मैसेज आपके सामने क्लियर होगा। तो इसी के साथ में ध्यान रखिए, इसी के साथ में तैयारी पे जुट जाइए। और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वो भी अपने आप को ग्लैडिएटर बैच 2.0 के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हां, कुछ बच्चे अब ऐसे होंगे कि जो इस इंफॉर्मेशन के बाद में थोड़े से इसमें होंगे कि सर अच्छा हुआ कि आपने ये निर्णय ले लिया। तो इससे क्या है कि देखो, नीट का जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा 14 और 14 जून के आसपास का टेंटेटिव डेट लिखा है, तो उसके बाद उन बच्चों को भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि भैया हमें कॉलेज मिल गया है या हमें एक बार और पूरे जोरों शोर के साथ में तैयारी करनी है। तो जो इस मुहाने पर रुके हैं उनके लिए भी एक एड ऑन एडवांटेज हो गया है कि वो थोड़ा रुक सकते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जिन्हें दिख गया है कि भैया अब हम 300 नंबर पे ही हैं, हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप रुके किसके लिए हैं? अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। 1 महीना पहले यूट्यूब से बेसिक मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस को अटेंड कीजिए, देन यहां पर आ जाइए और यहां पर आप और मैं मिलके सब्जेक्ट को फोड़ देंगे। 180 आउट ऑफ 180 लाने के लिए ही हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो वो हम करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे, बेसिक्स के भी करेंगे, हायर लेवल के भी करेंगे और उससे टफ लेवल के भी करेंगे, जहां पर हमें दिमाग लगाना होगा। सब तरह के क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। ठीक है, चलो, सो आ जाओ बेटा,
हम इंतजार कर रहे हैं आपका यहां पर ग्लैडिएटर बैच 2.0 बायोमेंटस कमांड सेंटर भोपाल में। ऑल द बेस्ट।